जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के जो आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारे इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है परफेक्ट नंबर, अ नंबर फॉर विच। तो क्या होता है परफेक्ट नंबर? देखिए सबसे पहले परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनको ऐड करने पे जो रिज़ल्ट है वो उस नंबर का डबल हो, ट्वाइस हो, तो हम कहते हैं कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर। कैसे? तो देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया हुआ है। 6 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 and 6, ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब क्या होता है ये फैक्टर, तो मैंने इसको अपने पहले वीडियो में समझाया हुआ है। आप इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप यहाँ से इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और वहाँ से फैक्टर को समझ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे, उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और ये जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ इनके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनसे कुछ जो हेल्प चाहिए पढ़ने के लिए वो आप ले सकते हैं। और ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे रखा है। तो वहाँ से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो आपको PDF चाहिए वो मिल जाएगा वहाँ पे। अब देखिए तो क्या होता है परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे जो 6 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3 and 6। क्या होते हैं फैक्टर? जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये 1, 2, 3 and 6 ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं। तो अगर हम 1, 2, 3 और 6 को ऐड करें तो ये 12 आ रहा है, जो कि ये जो नंबर 6 के जो फैक्टर्स हैं अगर हम 6 का डबल करें तो 12 के इक्वल आएगा। मीन्स ये जो 6 है वो एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके सारे जो फैक्टर्स हैं उनका सम इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ रहा है। ट्वाइस मीन्स होता है डबल। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल है 28। तो चलिए 28 के लिए हम लोग फाइंड करते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट नंबर है या नहीं। यहाँ लिखा तो है कि परफेक्ट नंबर है, एक बार हम ट्राई करते हैं। तो देखिए 28 के जो फैक्टर्स होंगे, तो 28 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। 2, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये डिविजिबल है। फिर 3 से ये नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। फिर 8 से करेंगे तो नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये 14 से होगा और फिर 28 से होगा। अगर हम इन सबको सम करें तो देखिए 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 7 14, 14 + 14 28, 28 + 28 जो कि 56 हो जाएगा। और यही जो 56 है ये 28 × 2, 28 के ट्वाइस के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो 28 है ये एक परफेक्ट नंबर है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? इससे आप भी, जहाँ तक उम्मीद है कि आप वाकिफ़ होंगे इस नंबर से, क्या है ये नंबर। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए समझते हैं। द नंबर अदर देन 1 हुज फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। बोले वो नंबर 1 के अलावा वो नंबर जिसका एक फैक्टर 1 हो और जो दूसरा फैक्टर हो वो वही नंबर हो, तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जो 2 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। कभी भी अगर आपसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो क्या है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 1 कभी भी ना तो 1 प्राइम नंबर होता है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर होता है। तो इसलिए जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। और 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे जो हैं हमारे प्राइम नंबर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, बोल देगा कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है और ऑलरेडी ये इवन भी है, तो इसके अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होगा। अब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की अगर बात करेगा तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 आएगा, क्योंकि 2 इवन नंबर है। तो क्वेश्चंस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। आगे है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हम उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता था? जिसके 2 फैक्टर होते थे, एक तो वो खुद नंबर होता था और दूसरा 1 होता था। और इसमें क्या होगा? वो नंबर जिसके फैक्टर्स
2 से ज़्यादा होंगे तो हम उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? क्योंकि जब अगर हम लोग 4 के फैक्टर्स को फाइंड करते हैं तो जो 4 के फैक्टर्स होंगे वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 3 फैक्टर्स हमें मिले, तो इसके अकॉर्डिंग 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स बताना है। तो देखिए ये कुछ आसान सा है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। आप फैक्टर जानते हैं क्या होता है, मल्टीपल जानते हैं क्या होगा। अगर नहीं जानते फैक्टर और मल्टीपल के बारे में तो आप मेरी इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब जैसे अगर हमसे कह दे कि 12 है और यहाँ पे 8 है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड करें तो जो 12 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। 8 के फैक्टर्स को फाइंड करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए 1, 2 एंड 4 ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। मीन्स कॉमन मतलब जो दोनों के फैक्टर हों। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम इसी को कहते हैं जो किसी भी 2 नंबर के फैक्टर्स जो दोनों बराबर हों, एक जैसे हों। तो यहाँ पे 1, 2, 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं। तो यही होता है कॉमन फैक्टर। तो ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। 8 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 और 8 होंगे, और जो 12 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 होंगे। तो जो यहाँ पे 1, 2 और 4 है ये कॉमन नंबर्स हैं, तो इसलिए ये कॉमन फैक्टर्स होंगे 8 और 12 दोनों के। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। इन्हीं नंबर्स को हम लोग कॉमन फैक्टर कहेंगे 8 और 12 का। सेम इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल क्या होता है, जब कोई भी नंबर, अगर हम लोग यहाँ पे 2 के मल्टीपल की बात करें तो जो 2 का मल्टीपल होगा 4, 2 भी एक मल्टीपल होगा 2 का, 2 1 जा 2, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर यहाँ पे 14, फिर 16, ये सारे इसी तरीके से आगे डॉट 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 आते जाएंगे। अगर अब हम लोग 3 के मल्टीपल की बात करें तो 3 का जो मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से मिलता जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे कि इसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी मिलेंगी। तो जो कॉमन नंबर होगा देखिए 6, फिर यहाँ पे 12, फिर आगे अगर आप यहाँ बढ़ेंगे तो 16 के आगे फिर 18 भी यहाँ पे आएगा, तो जो 18 होगा वो भी कॉमन होगा। तो इस तरीके से वो मल्टीपल्स जो 2 और 3 में कॉमन हो तो हम उनको कहते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो ये होता है हमारा कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट जो टर्म है को प्राइम नंबर। तो अब को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 numbers having only one as common factor are called co-prime numbers। 2 ऐसे नंबर जिसके कॉमन फैक्टर जो हों वो सिर्फ 1 हो तो हम उनको कहते हैं कि वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कोई भी 2 प्राइम नंबर आप ले लीजिए, 2 है और 7 है, ये दोनों प्राइम नंबर, तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो ऑलवेज 1 होगा। ये जो कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों नंबर का वो 1 होगा, तो हम कहेंगे कि 2 और 7 इज़ अ को प्राइम नंबर्स। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल जो आपने आज समझा आपको समझ में आया होगा। अगर फर्दर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल पाएगी।